दोस्तों यह कार्ड फ्रेम मैजिक। इस मैजिक में कोई भी स्टोरी बना करके मैजिशियन इसे परफॉर्म किया करते हैं। जैसे कि पहले दिखाते हैं कि ये खाली है और इसे यहाँ पर डालते हैं और डालने के बाद फिर यहाँ से निकालते हैं और बोलते हैं कि इसमें जो ताश का पत्ती था वो यहाँ पर चली गई है, लेकिन दर्शक बोलता है कि नहीं, यहाँ पर ये तो है ही। मैजिशियन क्या करता है कि इसे ऐसे पकड़ता है और फिर इसे इस तरह से हाथों में ले करके और फिर यहाँ से यहाँ पर उसे फेंक देता है और फिर दिखाता है कि यहाँ पर ये कार्ड चलाया है वापस। तो दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक यह है कि यहाँ से ये जो कार्ड है, ये कटिंग किया हुआ एक कार्ड ऑलरेडी इस फ्रेम में सेट है, जो कि ऐसे घुमाने पर नीचे चला जाता है और इस तरह से घुमाने पर यह शो होने लगता है कि इसके अंदर कार्ड है। तो इस कार्ड को यहाँ पर क्या करते हैं कि इस तरह से सेट कर देते हैं। यहाँ पर एक पार्ट है जो कि खाली है, इसी पार्ट के अंदर इसे यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर डाल देने के बाद हमें जो भी पार्ट यहाँ पर खाली लगेगा उस पार्ट को आगे की तरफ करके और इसमें यहाँ पर डालते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर वह कार्ड चला गया है। जब बाहर निकालते हैं तो एक कार्ड इसी में रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक कार्ड जो इसके अंदर हम डाले थे वह इसके अंदर चला गया था। यहाँ से जो कार्ड इसमें डाले वो ऑलरेडी इसके अंदर जब भी ये डालते हैं तो चला जाता है इस तरह से। और यहाँ पर जो सेकेंड इसमें पहले से सेट कार्ड है, ये वाला कार्ड, वह कार्ड इसके अंदर से बाहर निकल करके चला आता है। तो यह कार्ड इसके अंदर चला गया, यह बाहर चला आया। तो यहाँ से फिर इसे इस तरह से हाथ में लिए और हाथ में लेने के बाद यहाँ फेंकते हैं और यह कार्ड यहाँ पर चला आता है। तो यही इसका ट्रिक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक काला रंग का गोटी है, बिल्कुल बड़ा सा। इसे यहाँ पर कैप से बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक हम मैजिक करते हैं और देखिए यहाँ वो बड़ा जो गोटी था वो गायब होकर के छोटा छोटा चला आया है। तो यहाँ पर इसका क्या ट्रिक है वो देखिए। यहाँ पर ये जो बड़ा गोटी है इसमें मैग्नेट लगा है और ये जो कवर है इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है। तो यहाँ से इस गोटी को डालते हैं, सभी गोटी को ऊपर नीचे डाल देते हैं। तो यहाँ पर सभी गोटी को डाल दी है। गोटी को डाल देने के बाद यहाँ से इसे लगा देते हैं, रख देते हैं इस डब्बे में और डब्बे में रख देने के बाद इस कवर से इसे बंद करते हैं और बंद करने के बाद हल्का सा इसे टेढ़ा करते हैं। तो ये जो बड़ा गोटी है वो मैग्नेट के कारण इसमें चिपक गया है और छोटा छोटा गोटी इसमें दिखाई दे रहा है। तो कैप को खोल करके इस तरह से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ही एक गोटी रहता है। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि सभी गोटी को इस डब्बे में वापस डाल करके और इस कैप को भी इसमें डाल करके आप वापस इस सामान को रख देते हैं। दोस्तों इस मैजिक का नाम है ऑटो नट रिलीज। यहाँ से ये हरा कलर है, ये पीला कलर है, ये लाल कलर है। तो इस तरह से आप दिखाएंगे कि जो भी आपके सामने ऑडियंस होगा, जैसे कि यहाँ पर मनीष जी है, मनीष जी आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ देख लीजिए सभी नट कसा हुआ है कि नहीं? कसा हुआ है। तो इसे हम यहाँ पर साइड में रख देंगे और यहाँ जो कार्ड है इसे आप मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके आप वापस यहाँ नीचे रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी ऑडियंस होगा वो इसे इस तरह से मिक्स कर देगा और मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसे लगा देगा और लगाने के बाद कहीं भी उंगली डालने के लिए बोलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर मनीष जी को बोल रहे हैं कि मनीष जी आप कहीं पे उंगली डालिए। ये कौन सा कलर है आपको पता है? नहीं पता है, ओके। लेकिन हम यहाँ पर एक मशीन है, इसकी मदद से हम पता लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए तीनों नट लगा हुआ है इसका, लेकिन यहाँ पर ये जैसे ही घुमाएंगे आपका एक कार्ड रीड करेगा। आपको पता है क्या ये कौन सा कार्ड है? नहीं पता है, लेकिन ये जो मेरा मशीन है ये पता करेगा। यहाँ से हम इसे रीड करवा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा कार्ड है और ये रीड कर चुका है। तो यहाँ देखिए ये हरा है, सॉरी पीला है, ये खुला नहीं है, ये हरा है, ये भी खुला नहीं है, यहाँ पर खुला है लाल। तो हो सकता है शायद ये लाल कलर ही है। तो दोस्तों ये लाल कलर ही है, देख लीजिए रेड कलर का ही है, तो इसलिए रेड कलर यहाँ से खुला है। तो इसका क्या रहस्य वो देख लीजिए। थोड़ा सा आपको इसे समझना पड़ेगा बारीकी से और थोड़ा सा आपको याद करना होगा। यहाँ पर एक कोड है और सबसे ज़्यादा सस्पेंस जो होता है ऑडियंस का यह होता है कि ये नट ऑटोमेटिक खुला क्यों है। शायद इसमें कोई मशीन तो नहीं है, तो ऐसी बात नहीं, इसमें कोई मशीन नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये जो कार्ड है इस कार्ड को यहाँ पर डाल दिए। डालने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर आपको पहले पहचानना पड़ता है कि कार्ड कौन कलर का है। तो आपको बैक साइड में यहाँ पर एक डॉट उजला कलर का मिलेगा, तो यह लाल होगा। इसके पीछे 2 डॉट मिलेगा तो पीला होगा। यहाँ पर एक डॉट है
और एक यहाँ पर डॉट है उजला कलर का। आपको उजला आसानी से दिखाई दे देगा, आपके पास जो काट गया है उसे आप देख लीजिए। और यहाँ पर 3 डॉट है, तो ये हो गया हरा कलर का। तो एक लाल है, 2 डॉट है यहाँ पर तो वो पीला है, और 3 डॉट है तो वो हरा है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया हरा, यहाँ पर ये हो गया लाल, यहाँ पर ये हो गया हरा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले कार्ड को पहचान लेना है कि कौन सा डॉट से कौन सा कलर आ रहा है। इसके बाद आपको सेकेंड ट्रिक की तरफ चलना है कि जैसे ही आप इसे दे देंगे किसी को मिक्स करने के लिए, तो आप आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कार्ड कौन कलर का है। तो यहाँ पर इसे डाल दिए, और डाल देने के बाद यहाँ पर उंगली डालेंगे हम। यहाँ पर एक बार और मिक्स कर देते हैं, और मान लिया जाए कि यहाँ से इस कार्ड को हम डालें और सामने वाले ने यहाँ पर उंगली रखा, तो ये कौन सा कार्ड है वो आप पहले पहचान लेंगे, खुद आप पहचानेंगे, इसके बाद ही आप बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ 1 डॉट है और यहाँ 1 डॉट है, यानी 2 डॉट है, इसलिए यहाँ पर कार्ड होगा पीला। तो ये पीला कार्ड है, देखिए पीला कार्ड है। लेकिन आपको ये पीला नट खोलना है, तो ये कैसे खोलेंगे? सबसे पहले आपको तो ऑडियंस को दे देना है कि देखिए यहाँ पर ये जो नट है ये आप चेक कर लीजिए कि कसा हुआ है कि नहीं, तो कसा हुआ चेक कर लेंगे। इसके बाद आप इस नट को यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी नट आपको खोलना है उसका ये जो वोल्ट है ये ऊपर की तरफ कर देना है आपको, और जो आपको नहीं खोलना है उसका मुंह नीचे की तरफ, यानी बोल्ट वाला पार्ट नीचे की तरफ। यहाँ पर ए हो गया सेट, यानी हमें अभी पीला खोलना है, इसलिए पीला कलर का बोल्ट ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर डाल करके और इसे हिलाना है। हिलाने से क्या होता है कि एक दूसरे में इसका घर्षण होता है, और जब भी घुमाना है तो इस कवर को, ढक्कन को पकड़ करके इस तरह से यहाँ घुमाना है। और इसके बाद जब आपको दिखाई दे देगा कि नहीं यहाँ जो हम खोलना चाह रहे हैं वह खुल गया है, तो आपको छोड़ देना है। बस थोड़ी ही देर में खुल जाता है। तो यहाँ पर खुल गया है आपका पीला, तो यह है पीला कार्ड। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें कभी भी फेल नहीं होता है। आप हर बार इस गेम को सक्सेसफुली रूप से कर पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन मैजिक है। तो यहाँ पर एक है अल्टीमेट कॉइन बैग। आपको यह मैजिक किस तरह से दिखाना है वो देखिए। एक कॉइन लेना है और इस बैग में डाल देना है। इस बैग में डालने के बाद इस कॉइन को आप लेते हैं और अपने हाथ में वापस ले लेते हैं। हाथ में वापस लेने के बाद फिर इसे यहाँ पर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर यहाँ पर इसे डाल देते हैं। तो इस तरह से कई एक्ट के साथ आप इसे पूरा करते हैं। तो इसमें होता यह है कि यहाँ से जो कॉइन है यह बाहर चला आएगा। यहाँ पर एक पैकेट बना हुआ है, इस पैकेट से इस कॉइन को आपको बाहर कर लेना है। बाहर करने के बाद यहाँ पर जब भी आपको मैजिक दिखाना है, या आप बराबर इसी में कॉइन को छोड़ करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पकड़ना है और इसमें डाल देना है, या आप सामने से भी इसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इसे डाल दिए। डाल देने के बाद आप क्या करते हैं कि कॉइन को यहाँ से अपने हाथ में पकड़ते हैं। तो जब भी आप इसे इस तरह से नीचे की ओर झुकाइएगा तो यह होगा क्या कि इसी के अंदर यह चला जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसी के अंदर चला गया, और यहाँ पर जिस पैकेट के माध्यम से, जिस होल के माध्यम से आप इसमें डाले थे वो यहाँ बंद हो जाता है। तो इसके वजह से ये बाहर नहीं हो पाता है कॉइन। और इस तरह से आप इसे पैकेट से निकाल लेंगे बाहर। यहाँ से देखिए, इसमें हाथ डालें और यहाँ पर आपको इसे बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद यहाँ पर आता नहीं है, लेकिन उस जो पैकेट इसमें बना हुआ है इसके अंदर, उसी पैकेट में चला जाता है। तो यहाँ इस पैकेट के अंदर चला गया हुआ है वो कॉइन, लेकिन हमें ऐसा एक्ट करना है कि मेरे हाथों में है और यहाँ से एक ही टाइम में यहाँ से छोड़ना है और यहाँ पर कॉइन आ जाएगा। इस तरह से कई एक्ट आप इस सिक्के की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक में आप दिखाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, और फिर इसमें जब मैजिक करते हैं तो इसमें 2000 के नोट चला आता है। तो इसका क्या रहस्य है, यहाँ पर जो इसमें कागज़ है वो 2 तरह का कागज़ सेट होता है। इसमें एक कागज़ को हल्का सा काटा हुआ रहता है कैंची से, और एक पार्ट यहाँ पर छोड़ दिया गया रहता है। तो यही वजह है कि जब भी आप कटे हुए पार्ट को पकड़ करके छोड़ेंगे तो होगा यह कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ से इसे हम पलट रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, और फिर इस तरफ से कुछ यहाँ पर मैजिक किए और इसके बाद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उंगली ला करके आप इसे छोड़ेंगे तो इसमें 2000 का नोट बन करके आ जाता है।
दोस्तों यहाँ पर बोट पजल है। बोट पजल में होता क्या है कि 2 बॉल रहता है, एक बॉल को इधर लाना है, एक बॉल को उधर लाना है। आप इस बॉल को आसानी से ले आएंगे, लेकिन ऐसा ऑडियंस नहीं कर पाएगा। एक बॉल को जब इधर ला करके इधर वो ले जाना चाहेगा तो इस किनारे का बॉल गिर जाएगा। लेकिन आपको जब भी बताना होगा कि इसे किस तरह से किया जाता है तो उसे लगेगा कि हम बेवकूफ़ बन गए, यानी कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा आप उसे महसूस करवा दीजिएगा। तो इस बोट को पकड़ना है और यहाँ पर हल्का सा नचा देना है, यहाँ पर फोर्स लगेगा और दोनों 2 तरफ हो जाएगा। यहाँ से पकड़ करके और इसे इस तरह से नचा देना है। आप देख लीजिए, एक इधर बॉल आ गया, एक इधर बॉल आ गया। तो यानी जब इसे नचाते हैं तो दोनों 2 किनारा भागता है। इस बीच वाले खंड में दोनों को 2 तरफ रख करके तब नचाते हैं और चला जाता है। दोस्तों बोट पजल आपको तब दिखाना है जब आपको कोई भी शो करते वक्त कोई भी ऐसा आदमी मिल जाए जो आपको बार बार बोले कि आप कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए आप उसे बुला करके और आप उसे यह क्यूज देंगे और बोलेंगे कि आप ऐसा कीजिए कि इसमें एक बॉल लाइए और इधर एक बॉल लाइए। ऐसा देने के बाद वह ऐसा कर नहीं पाएगा, लेकिन आप उसे लेंगे कि लाइए इधर और हम करके आपको दिखाते हैं। अगर सभी लोग को आप बोल करके यह करेंगे तो और बेटर है कि सभी दर्शक को अगर यह पसंद आएगा ट्रिक तो आप ताली जरूर बजाइएगा। आप इसे पकड़ करके और यहाँ पर नचाएंगे और यह एक दूसरे के किनारे हो जाएगा और सामने वाला जो भी आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा होगा व्यक्ति वो शर्मा जाएगा और बार बार वो डिस्टर्ब भी नहीं आपको करेगा, क्योंकि आप ऐसा करके आप उसे शर्मिंदा जरूर कर दीजिएगा कि देखिए इतना छोटा सा ट्रिक था और आप इसे नहीं कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोशिश करने के लिए। ऐसा करके आप उसे सम्मान भी कर सकते हैं। अपने शो में किसी को भी ऐसा महसूस मत होने दीजिए कि आप उसे इंसल्ट कर रहे हैं। यानी जब आपको लगे कि सभी को इंटरटेन भी हो गया है और सामने वाले को थोड़ा सा बेशर्मी जैसी महसूस हो रही है तो आप उसे सम्मान वाली बातें बोल करके आप मना लीजिएगा। दोस्तों ये है स्प्रिंग पजल, और स्प्रिंग पजल या कोई भी पजल हो हम तब दिखाया करते हैं जब हमें कोई वैसा व्यक्ति मिलता है जो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा हो। तो आप भी इसे तब भी इस्तेमाल कीजिएगा जब आपको कोई डिस्टर्ब करेगा, यानी ये आपका ब्रह्मास्त्र है मैजिक का। तो ये बोट पजल और स्प्रिंग पजल और भी कई तरह के पजल आते हैं। तो यह जो स्प्रिंग है बहुत ही हार्ड है। तो यहाँ से आप जब भी दीजिएगा निकालने के लिए तो वो क्या करेगा कि यहाँ से इसे नचाएगा और यहाँ पर ला करके अटक जाएगा कि ओहो ये तो बाहर ही नहीं हो रहा है, फिर यहाँ आएगा और यहाँ पर अटक जाएगा। तो आपको जब भी इसे निकालना है तो क्या करना है कि इसे बिल्कुल सेंटर में लेकर के चले आएंगे, क्योंकि यह स्प्रिंग इतना हार्ड है कि साइड में कहीं भी यह आपको मुड़ने वाला नहीं है, ऐसा ही घूमेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको इसे सेंटर में लेकर के आना है, यहाँ पर सेंटर में लेकर के आए और यहाँ से इसे हल्का सा घुमाना है। आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ये आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ऐसे आपको घुमा देना है, इसे यहाँ से घूम गया और ये अब निकल सकता है। तो इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप इजीली इसे घुमा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये लॉक हो गया है, अब इसे कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। इस तरह से आप इसमें डबल लॉक भी लगा सकते हैं। तो यही इसका ट्रिक होता है। नेक्स्ट पजल है जिसका नाम है नेल पजल। इसमें होता क्या है कि आप ऑडियंस को बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी इसमें कील है एक दूसरे कील को आप बाहर कर दीजिए, और वह इसे बाहर करने की कोशिश करता है। जब बाहर नहीं होता है तो इसे तोड़ने की भी वो कोशिश करता है, लेकिन ये टूट नहीं पाता है। तो इसे निकलता कैसे है, ये कैसे आप निकाल पाइएगा वो देखिए। आपको क्या करना है कि सभी ऑडियंस जो भी रहेगा वो इस तरफ से पकड़ेगा, यानी जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसे पकड़ेगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ये ऊपर वाले पार्ट को पकड़ करके नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप पीछे वाले पार्ट को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ पर आपको घुमाना है, यहाँ से क्रॉस लगाना है। यहाँ इसे पकड़े ऐसे और यहाँ से इसे क्रॉस लगा करके और इसके एक दूसरे में से निकाल दीजिएगा। दोस्तों यह जो ट्रिक है ये कार्ड ट्रिक है, इसका नाम है सवेंगली डेक। तो इसमें आपको क्या करना है कि कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद कहीं से भी आप ऑडियंस को बोलते हैं कि यहाँ पर आप उंगली रखिए। मान लीजिए कि ऑडियंस यहाँ पर उंगली रखा तो आपको ये कार्ड दिखा देना है, यह है काला पान का नहला। तो आप इसे यहाँ पर डाल करके और ये यहाँ डालते हैं और यहाँ पर एक थप्पक यानी थपकी लगाते हैं, कस करके यहाँ बजाते हैं और ऊपर आ जाता है ये कालापन का नहला। और इससे पहले आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर सभी कार्ड सभी कलर का है। इधर से भी आप दिखा देते हैं कि सभी कार्ड सभी कलर का है। इसके बाद आप मिक्स करते हैं, या कई तरह से आप इसे दिखा सकते हैं। तो इसका क्या रहस्य वो देखिए। इसमें होता यह है कि इसमें जो भी कार्ड है, टिग्गी है, नहला है, तो इसमें सेटिंग किया हुआ है। आपको जो कार्ड मिला होगा वो हो सकता है कि सेट न हो, इसलिए आपको सबसे पहले निकाल लेना है
और सेट कर लेना है। एक तरफ जो कार्ड उसमें मिला होगा, नहला के जगह पर आपको कोई और कार्ड मिला होगा, जैसे गुलाम हो गया, बादशाह हो गया, इक्का हो गया, तो आपको इस तरह का भी उसमें जिमिक किया हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर सभी को अलग अलग कर देंगे। इधर मेरा केवल कालापन का नहला निकलेगा और इधर डिफरेंट डिफरेंट कार्ड आएगा, यानी इसमें 26 कार्ड जो है वो कालापन का नहला है और इधर 26 कार्ड डिफरेंट है। तो यहाँ से इसे हम बाहर कर देते हैं और सभी को एक तरफ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जो कालापन का नहला है वो इधर हो गया है और बाकी डिफरेंट कार्ड इधर हो गया है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले कालापन के नहला को यहाँ पर डालना है और इसके बाद दूसरे पत्ती को डालना है, फिर कालापन के नहला को डालना है, फिर दूसरे पत्ती को डालना है। इस तरह से आपको मिक्स करते जाना है। एक नहला होगा और बाकी डिफरेंट, फिर एक 9 वाला कार्ड होगा, फिर बाकी दूसरा। इस तरह से आपको सेट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेट कर दिए हैं, एक नहला कालापन का और एक दूसरा। इस तरह से सारा सेटिंग हो गया है। तो इसमें होता क्या है कि आप जब भी इसे कट मारते हैं तो यहाँ पर जब भी कट लगेगा तो यहाँ पर जो ऊपर वाला कार्ड होगा वो कालापन का नहला ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कालापन का नहला है ये थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है बाकी कार्ड के तुलना में। यानी यहाँ पर आप देखिए इसका अंतर क्या है कि थोड़ा सा कैंची से इसे काट दिया गया है ताकि जब भी आप कार्ड को उठाते हैं तो यह कार्ड नीचे रह जाता है। यहाँ से जब भी यहाँ पर ये डालें और जब भी आप उठाएंगे तो ये जो बड़ा वाला कार्ड है ये आपके हाथ में चला आएगा और छोटा वाला कार्ड यहाँ पर फिर से नीचे रह जाएगा, यहाँ जो है 9 का। तो कभी भी आप जब उठाते हैं या मिक्स करते हैं, जैसे कि यहाँ से मिक्स कर दिए, फिर भी उतना पर से ही कट हो गया है जितना पर से आप कट करना चाहते थे। तो दोस्तों देखिए इसमें हम सबसे पहले दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए सभी डिफरेंट कार्ड है, कोई ऐसा नहीं कि सेम है। दोनों तरफ से दिखा देते हैं और ऑडियंस को बोलेंगे कि आप कहीं पर भी उंगली रखिए। मान लीजिए कि ऑडियंस यहाँ पर उंगली रखा तो इस कार्ड को दिखा देंगे, कालापन का नहला निकलेगा। अब इसे यहाँ पर डालेंगे और इसे ऐसे मारेंगे और फिर यहाँ पर पलट करके दिखाएंगे कि कालापन का नहला नीचे से ऊपर आ गया है। दोस्तों इस तरह से एक और खेल दिखाया जाता है जिसमें कि आप दिखाते हैं कि सभी कार्ड डिफरेंट हैं और फिर इसमें आप मैजिक करते हैं और मैजिक करने के बाद यहाँ पर सभी कार्ड एक ही कलर का हो जाता है। तो इसका खेल इस तरह से होता है कि आप जब भी दिखाते हैं कि ये कार्ड सभी डिफरेंट है तो आपको ऐसे होल्ड करना है और फिर दिखाना है कि यहाँ पर सभी कार्ड डिफरेंट हैं और फिर इसे यहाँ पर पकड़ करके आप पहले ऐसे दिखाना है और सेकेंड टाइम ऐसे और फिर इसे यहाँ से ऐसे खोलना है और इस तरह से छोड़िएगा तो यहाँ पर सभी कार्ड जो है एक जैसा ही दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ये चश्मा बिल्कुल नॉर्मल है और चश्मा को यहाँ पर डालते हैं अपने आँख से निकाल करके और फिर यहाँ पर हम अपनी हाथ का पावर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से चश्मा खड़ा हो जाता है, यानी हिल करके अपने जगह से ये खड़ा हो जाता है। तो इसका क्या रहस्य वो देखिए। इसके लिए आपको चाहिए होता है एक इनविजिबल लूप जो कि बहुत ही बारीकी होता है, पतला सा होता है और रात के समय हो या दिन के समय हो आप आसानी से इसे स्टेज पे दिखा सकते हैं, या आप स्ट्रीट मैजिशियन हैं तो आप रोड साइड में इसे आसानी से आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक धागा अपने हाथ में यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर आप देखिए कि एक धागा हम लगाए हुए हैं, तो इस धागा को आपको इससे निकाल करके और रखना है और जिस समय आप अपने आँख से इस तरह से यहाँ से पहने हुए हैं और पहनने के बाद यहाँ पर कुछ हम बात करेंगे और बोलेंगे कि देखिए यहाँ हम अपना हाथ के पावर से आपको चश्मा हिला करके दिखाएंगे। उसी से मैं बातों ही बातों में यहाँ पर क्या करते हैं कि इसे फंसा लेते हैं, यहाँ से इसे फंसा लेंगे और फंसाने के बाद यहाँ पर एक्ट करेंगे कि इस चश्मा को हम हिला रहे हैं और ये एक रबर जैसा है और इसे अब यहाँ पर ये थोड़ा टाइट हो गया, अब यह चश्मा को खड़ा कर दिया। तो यह रबर के माध्यम से होता है। तो इस थ्रेड को आप खेल दिखाने के बाद तोड़ करके मत फेंक दीजिएगा, आप इसे इसमें पहने हुए रहिएगा और आप इसे बाद में आसानी से यहाँ पर इसी में ला करके और फिर फिट कर दीजिएगा ताकि आपको ये सेकेंड खेल में काम आ सके। तो देखिए यह है माउथ कॉइल, यानी कि कागज़ खा करके आप मुंह के अंदर से कागज़ निकालते हैं, वो ट्रिक है। तो यहाँ पर आपको
जब आप इसे बाहर निकालिएगा तो इस साइड एक सेलो टेप लगा हुआ मिलेगा और इस साइड एक सेलो टेप लगा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि टेप को यहाँ से काट देना है और फिर इस साइड आकर के आपको इस साइड का भी टेप काट देना है। तो यहाँ से इसे हम काट दिए। अब काट देने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से बीच में उंगली देना है हल्का सा, और इसमें से कुछ पेपर को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से आपको कुछ पेपर इस तरह से बाहर निकाल लेना है। यहाँ देखिए कुछ हम बाहर निकाल लिए और बाहर निकाल करके थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ करके रख लेना है, यानी फाड़ करके रख लेना है। यहाँ पर फाड़ करके आप रख लिए और फाड़ करके रख लेने के बाद आपको निकाल करके रख लेना है इसमें से, ताकि आप आसानी से अपने जब मुंह के अंदर इस कागज़ को आप डालिएगा तो यही कागज़ बाहर आता है, यही से आप पकड़ करके निकालेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यह वही कागज़ है जो मेरे जिमिक माउथ कॉइल के अंदर से आया है, और इस कागज़ को ऊपर रख देना है और इसको भी ऊपर रख देना है और इस तरह से होल्ड करना है ताकि इधर से देखने में लगे कि आप हाथ में कागज़ ही पकड़े हुए हैं। और खाते खाते आप ऐसा मत कीजिएगा कि इसी के अंदर को तोड़ करके खा जाइएगा, आपको ये गलती नहीं करना है। यहाँ इस तरह से पकड़ना है और आप पहले फर्स्ट वाला खाइएगा, फिर सेकेंड वाला, और फिर इसमें से कुछ और टुकड़ा रहेगा तो भी अच्छा है। आप इसे सीधा अपने मुंह के अंदर ले करके यहाँ से इसे उठाइएगा। मान लीजिए कि देखिए यहाँ से लिए हम और इसे खा लिए। अब आपको सेकेंड टाइम में इसे पूरा लेकर के अपने मुंह के अंदर डाल देना है और फिर तो इस तरह से आप जो है इसको पूरा यहाँ से जो खींचिएगा तो यह जो है आपके मुंह के अंदर से ना बल्कि यहाँ से निकलते जाता है, यहाँ से यह निकलते हुए जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आइटम है ब्लूमिंग ब्लूसुम, यानी कि राम लखन। राम लखन फूल का जादू कुछ इस तरह से होता है कि मैजिशियन इसे लेता है और यहाँ पर जो खूबसूरत फूल है इसे अपने हाथों से यहाँ से तोड़ देता है और तोड़ देने के बाद फिर खा लेता है। वो खा लेने के बाद फिर यहाँ पर मुंह के अंदर लाता है या पेट के पास ले आता है और फिर इसे लेकर के चलाता है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को नीचे करेंगे तो ये फूल नीचे चला आता है और इस स्विच को ऊपर करेंगे तो ये फूल ऊपर चला जाता है, यानी सारा खेल इस स्विच का होता है। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट से आप एक और खेल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा लेकर के इस ग्लास में रख दीजिएगा, कोई भी शीशे का ग्लास होना चाहिए, और इसके बाद आप उसे बाहर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको बाहर कर देना है, इसमें कुछ रहेगा नहीं। तो इस तरह से आपको जिस समय प्रोग्राम करना है उस समय भी आप इसे ऐसे पीट करके इसे बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि इसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है कुछ है नहीं। आप एक दो बार और इसे बाहर कर दीजिए। इसके बाद आपका यह ट्रिक तैयार है। जब भी आप इसमें पानी डालिएगा पानी का रंग ऑटोमेटिक चेंज होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप जब भी इसमें पानी डालिएगा उसका कलर यह चेंज हो जाएगा। और दोस्तों फिर आपको पास जो पोटेशियम परमैंगनेट बचेगा इसे आप वापस से फिर उस डब्बे में भी आप डाल सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके आपको यह बहुत बढ़िया चल जाएगा। इसका नाम है 2D फ्लावर। तो इस खेल को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। पहले यहाँ पर दिखाते हैं कि एक गमला है जिसमें कि एक पौधा है और यहाँ कोई फूल नहीं खिला हुआ है। सेकेंड टाइम इसे घुमाते हैं और घुमा कर दिखाते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है गिली गिली, और फिर इसे यहाँ घुमाते हैं और फिर यहाँ आ जाता है फूल। इसमें होता यह है कि यहाँ दो कार्ड है और इसे इस तरह से अटैच किया हुआ है। तो गिली गिली पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इसे घुमाते हैं। यहाँ सबसे पहले दिखाएंगे फॉल्स और इसके बाद दिखाएंगे गिली गिली, और फिर जिस समय इस कार्ड को पलटते हैं उसी समय बैक साइड में यहाँ से यह काम हो जाता है ये फूल वाला। तो यहाँ से गिली गिली पे सबको नज़र दिखाते हुए फिर इसे वापस पलटते हैं, जिसमें कि गमला के साथ जो इसमें पौधा लगा हुआ था उसमें फूल आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक खूबसूरत फूल है और इसे यहाँ से पकड़ लिए। यहाँ पर एक इंडिविजुअल धागा लगा हुआ है और इसे देखिए कि यहाँ मोड़ दिए और फिर सीधा हो गया। अब किसी को भी नमस्ते करने के लिए आप बोलिएगा नमस्ते करो, नमस्ते, ओ वाह वेरी गुड, थैंक यू। तो ये आप जैसे कहिएगा मुड़ने के लिए ये मुड़ जाएगा, फिर ये सीधा हो जाएगा। तो इसमें होता यह है कि यहाँ पर एक अंगूठी लगा हुआ है इसके नीचे, और इसे जब भी खींचा जाता है तो ये झुकता है। देखिए
ये झुक गया। तो इसका नाम है जंपिंग स्टिक। इसमें होता यह है कि एक छड़ी को हम लेते हैं और इस छड़ी को यहाँ पर ला करके फिर बोलते हैं ऊपर आ जाओ, वाह, ऊपर और थोड़ा, वाह। तो ये धीरे 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 खुद से ऊपर आता है, देखिए क्या बात है। फिर इसे नीचे की तरफ छोड़ दिए और फिर ऊपर आ जाइए, वाह, क्या बात है, वेरी गुड। और इस तरह से फिर इसे जंप लगाने के लिए बोलेंगे, जंप लगाओ, जंप लगाएगा। तो इसका क्या रहस्य, यहाँ पर एक धागा में अटैच है ऊपर का पार्ट और नीचे भी इसमें अटैच है। तो एक रुमाल लेते हैं, रुमाल लेकर के सबसे पहले हम सिंपली दिखाते हैं कि एक छड़ी है, छोटा सा छड़ी है मेरे हाथ में, और यहाँ पर डालते समय ये जो छोटा वाला पार्ट है यह इसे अपने ऊपर वाले उंगली से इसे कैच कर लेते हैं। और रुमाल मेरे पास है इसलिए इसमें वो धागा छुप जाता है और फिर इसे ऐसे घुमा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ घुमाए हुए हैं, लेकिन इसे हम हटाएंगे रुमाल को तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यह धागा भी लगा हुआ है। अब इसे इस तरह से अटैच करके, ये रबर का है इसलिए जब भी इसे हम थोड़ा सा ढीला करेंगे यह ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक छड़ी आएगा। हल्का इसे ढीला करना है, फिर इसे छोड़ें और एकाएक छोड़ दीजिएगा, यानी एक ही टाइम में आप छोड़ दीजिएगा तो ये छड़ी जंप करेगा। तो कुछ इस तरह से इसका खेल दिखाया जाता है। दोस्तों इस खेल में सबसे पहले मैजिशियन दिखाते हैं कि यह बुक है और इस बुक में आप देख सकते हैं कोई पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग करते हैं एक मैजिक वांड लेकर के, यहाँ पर पिक्चर आ जाता है, लेकिन वह पिक्चर रंगीन नहीं रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर है लेकिन उसमें बिल्कुल कलर नहीं है। तो फिर मैजिशियन उसे क्या करता है कि उसी वांड से फिर इसको कलर कर देते हैं और फिर दिखाते हैं यहाँ पर कलरफुल पिक्चर अब ड्राइंग हो चुका है। तो इस खेल को किस तरह से दिखाते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो बुक आप देख रहे हैं यह कोई नॉर्मल बुक नहीं है और इसमें 3 जगह पे कट लगा हुआ है, कि यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसमें सबसे नीचे वाले पार्ट को जब भी आप पकड़ करके छोड़ेंगे तो बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देगा इस बुक में और पूरा सादा दिखेगा, खाली दिखेगा। और इसके बाद जब भी आप मैजिक का बहाना लगाते हुए ऊपर से इसे छोड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा ड्राइंग इसमें आ जाएगा, यानी बिना कलर का ड्राइंग इसमें आ जाता है। अब इसके बाद इसमें कलर भरने के लिए बोलेंगे और कलर भर करके जब हटाते हैं तब बीच वाले पार्ट को इस तरह से छोड़ते हैं और इसमें कलरफुल पिक्चर शो होने लगता है। मैजिशियन एक छड़ी लेकर के आते हैं और उस छड़ी को किसी भी बच्चे को बुला करके उसके हाथ में देते हैं और जैसे ही बच्चा उसे हाथ में पकड़ता है वो छड़ी टूट जाता है। तो इसका खेल कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस छड़ी में आपको एक छोटा सा पार्ट मिला होगा, यह इसे यहाँ पर आप चाहे तो लगा करके भी रख सकते हैं या आप नहीं भी लगाइएगा फिर भी कोई बात नहीं है। बस आपको यहाँ इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करके और फिर इसे टाइट करके रखना पड़ेगा। यहाँ से इसे इस तरह से आपको टाइट करके रखना है। अब यह ऐसा लगने लगेगा कि आप एक छड़ी ही लेकर के आए हैं। फिर आप जब किसी के हाथ में देकर के इसे छोड़ेंगे तो यह टूट जाएगा। मैजिशियन इस खेल में एक सिगरेट लेकर के आते हैं और इस सिगरेट को किसी भी पर्सन को देते हैं कि आप इसे अब माचिस के मदद से आग लगाइए, यानी कि अब सिगरेट को जलाइए। और इस तरह से इसमें डाल देते हैं और बोलते हैं कि आपको अभी सिर्फ यहाँ पे माचिस जलाना है और सिगरेट ऑटोमेटिक यहाँ पर जलेगा। फिर वह माचिस जला करके और फिर उसे बुझा देता है माचिस को और फिर यहाँ से सिगरेट को निकालता है और सिगरेट कुछ इतना बड़ा से इतना छोटा हो जाता है। फिर मैजिशियन पूछते हैं कि आपको सिगरेट जलाने के लिए दिए थे और आपने सिगरेट को ये क्या किया, पूरा सिगरेट को पी गए। तो दोस्तों इस खेल को किस तरह से दिखाते हैं वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि सिगरेट ज़्यादा कहीं नहीं है, इसी के अंदर रहता है। बस आपको एक की मिला होगा, इस की से आपको इस सिगरेट को बाहर निकाल लेना है। इसमें देखिए यहाँ डाल दिए और डाल देने के बाद फिर इसे इस तरह से आप खींच लीजिए। खींच लेने के बाद इस सिगरेट को इसके अंदर आप डाल दीजिए। डाल देने के बाद अब आपका यह मैजिक रेडी है। अब जब भी आपको यह खेल दिखाना है तो उससे पहले आपको इस तरह से पॉकेट में डाल करके आप रखिए, कागज़ में लपेट करके या ऐसे ही ऊपर वाले पॉकेट में आपको डाल करके रख लेना है। फिर खेल दिखाते वक्त आपको दिखाना है कि ये सिगरेट है, इसे यहाँ पर डाल दिए हैं
और डाल देने के बाद आप किसी भी ऑडियंस को आप बोलेंगे कि ये माचिस लेकर के आप यहाँ जलाइए और ये सिगरेट ऑटोमेटिक जल जाएगा। आपको इसके नज़दीक में ले जा करके जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप ऑडियंस को दे दीजिएगा। फिर इसे जब भी वो बाहर करेगा तो इसके अंदर जो डाला हुआ सिगरेट था यही इसके अंदर से बाहर आएगा। दोस्तों यह है कप एंड बॉल। यहाँ पर लेकर के आते हैं मैजिशियन 3 बॉल। ये देख लीजिए यहाँ 3 बॉल है और इसके साथ साथ 3 गिलास भी रहता है। अब बारी बारी से गिलास को यहाँ पर डालते हुए जाते हैं और फिर एक बॉल को यहाँ पर डाल दिए और डाल देने के बाद फिर उसे यहाँ कवर कर देते हैं और कवर कर देने के बाद यह बॉल नीचे चला जाता है। इसके बाद फिर मैजिशियन इस तीनों गिलास का 3 जगह डाल देते हैं और फिर दूसरा बॉल इसके ऊपर डालते हैं जो कि सॉलिड पार्ट है और इसे ऊपर डालने के बाद फिर इसे कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद कुछ मैजिक करते हैं। मैजिक करने के बाद यहाँ पर फिर से यह जो दूसरा बॉल डाले थे वह भी नीचे आ गया है। इसके बाद फिर से उसी तरह से सभी गिलास को डालते हैं और डाल देने के बाद फिर तीसरे बॉल को भी इस गिलास के ऊपर डालते हैं और गिलास के ऊपर डालने के बाद फिर इसे कवर करते हैं और कवर करने के बाद यहाँ पर वो तीसरा बॉल भी आ जाता है। तो यह दोस्तों खेल कैसे किया जाता है उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको 3 गिलास लेना है और 3 गिलास में 3 जो गेंद है इसको यहाँ पर डाल करके रखना है। लेकिन 3 गेंद के अलावे भी एक दूसरा गेंद भी है, यानी कि 3 गेंद के अलावे एक चौथा गेंद भी है, तो वह रहता है यहाँ पे दूसरे नंबर वाले गिलास के अंदर में। और फिर इसे यहाँ इस तरह से डालते हैं और डाल देने के बाद फिर लेकर के आते हैं एक, सबसे पहले कोई भी गिलास रहेगा जो कि खाली रहेगा, दूसरे वाले में 1 बॉल वाले गिलास को डाल देना है और तीसरे वाले में 3 बॉल वाले गिलास को, यानी कि सबसे ऊपर दिखाएंगे कि यहाँ पर 3 बॉल है तो सब कहेगा कि हाँ 3 ही बॉल है। और इसके बाद फिर बारी बारी से फटाफट आपको इतना काम कर लेना है कि एक गिलास को यहाँ डाल दिए सबसे नीचे वाले गिलास को निकाल करके, फिर इसके बाद बीच वाले गिलास को निकाल करके ऐसे और फिर थर्ड वाले को यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो आप बॉल डालेंगे वह तो दिखाने के लिए आपको डालना है, हालांकि एक बॉल तो अंदर में पड़ा हुआ है ही। तो फिर यहाँ से फिर इसे इस तरह से डालेंगे और इसे इस तरह से डालेंगे और कुछ मैजिक का बहाना लगाते हुए इसे नीचे भेज देंगे। अब सेकेंड वाले में फिर आपको इस तरह से एक यहाँ डाल देना है। अब दूसरे वाले में वह जो दूसरा डाले थे वह तो इसके अंदर बॉल है ही, तो इसलिए इसे इस तरह से डालेंगे और फिर इस वाले को यहाँ पर, फिर यहाँ पर यह डालेंगे और डालने के बाद इसे कवर करेंगे, मैजिक लगाएंगे, फिर यह दूसरा बॉल भी यहाँ आ जाएगा। फिर आपको सेम काम करना है, यहाँ पर इसे डालेंगे और फिर इसे देख लीजिए यहाँ पर एक बॉल होगा, इसे बड़े ही चालाकी से आपको तेज़ी से यहाँ पर डाल देना है और फिर इसे यहाँ डालना है। इस तरह से आप तीसरे बार भी करेंगे, यहाँ पर इसे डालेंगे, यहाँ पर इसे डालेंगे और फिर तीसरा गेंद भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका खेल होता यह है कि एक बड़े वाले डब्बा है, तो बड़े वाले डब्बे के अंदर इसको डालते हैं और फिर इसे कवर कर देते हैं। तो बड़े वाले डब्बे को अब हटाते हैं और फिर यहाँ से इस गोटी को निकालते हैं और देते हैं किसी भी दर्शक को इस डब्बे को कि आप लीजिए और कोई एक इसमें अंक पसंद कर लीजिए, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर कोई भी, और वो पसंद करने के बाद उसका फेस अप करके इसमें डाल दीजिए। डाल देने के बाद मान लीजिए कि उसने पसंद किया 2 नंबर, तो 2 पसंद करके यहाँ पर डाल देगा और डाल देने के बाद इसका कवर वो बंद कर देते हैं और आपके पास रहेगा यह वाला बड़ा वाला डब्बा। अब आप उससे लेने के बाद इस वाले डब्बे में डालेंगे और कुछ भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान को डाइवर्ट करना है कि हम आपका माइंड रीडिंग कर रहे हैं और इस हाथ को भी यहाँ पर ला करके माइंड रीडिंग का बहाना आपको लगाना है। तो यहाँ जब भी आप हाथ लाएंगे तो थोड़ा सा आपको एक झलक देख लेना है इसमें कौन सा फेस अप है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा फेस अप है। यहाँ इस पर सटने के बाद इसमें जब भी इसके ढक्कन पे गोटी सटेगा तो दिख जाएगा कि कौन सा फेस अप है। इसको अब डाल देंगे, यहाँ डाल देने के बाद यहाँ पर इसे कवर बंद कर देंगे और बोलेंगे हाँ हेलो, कितना पसंद किए, तो 2। फिर जो पसंद किए रहेंगे वो ऑटोमेटिक हंसने लगेंगे कि भैया आप कैसे जान गए। तो इसका खेल कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि रुमाल एक पॉकेट में डाले हुए रहते हैं और उसके बैक साइड में यह थंब रहता है, थंब में उंगली डाल करके ही बाहर से लाते हैं और बाहर लाने के बाद जब भी अपने दूसरे हाथ में इसे डालेंगे तो यहाँ पर इस रुमाल को डालने के बहाने से इस थंब को अपने इस वाले हाथ में ऐसे डाल देंगे, या आप ऐसे ऐसे साफ करके भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे डालने के बाद इसे इसमें डाल देते हैं और डाल देने के बाद फिर इसे इस तरह से दबाने के बाद अपने दूसरे वाले अंगूठा में पहन करके और फिर हटा लेते हैं और फिर इस तरह से दिखाते हैं और फिर अपने दूसरे वाले
हाथ से इसे बाहर कर देते हैं और फिर इसके बाद आपको इसी अंगूठे में लगा करके और उसी वक्त इसे पॉकेट में डाल लेना होता है। मैजिशियन एक रस्सी लेकर के आते हैं जो कि दिखाते हैं कि यह बिल्कुल नॉर्मल है, और उस रस्सी को इस तरह से दिखा करके और फिर इसे सीधा कर देते हैं। तो इसका रहस्य क्या है? इसमें एक चेन टाइप का प्लास्टिक का लगा हुआ है जिसको कवर किया गया है इस रस्सी जैसा दिखने वाला एक धागा से। तो इसे क्या करेंगे कि इस तरह से पहले नॉर्मल दिखाते हैं, और जब इसे आपको टाइट करना है तो सीधा इसके उल्टा में खड़ा कर देना है। जैसे अभी इस तरह से है तो सीधा उल्टा, यानी नीचे वाला जो इसका पार्ट है यह ऊपर हो जाएगा तो यह बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो यहाँ से इसे सीधा कर दिए, और सीधा करने के बाद इसे सीधा इस तरह से आप घुमा दीजिए। घुमा देने के बाद यह सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि एक माचिस है जिससे कि बीड़ी बना सकते हैं आप, फिर माचिस का तिली बन जाता है, फिर माचिस से ये कार्ड बन जाता है। तो होता कुछ यूँ है कि इस साइड रखा हुआ है बीड़ी का कुछ टुकड़ा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है टुकड़ा, और फिर इस साइड में माचिस का तिली रखा हुआ है और यह तिली भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा पार्ट में लगाया गया है। और माचिस दिखाते हैं, माचिस का तिली दिखाते हैं, और फिर दूसरे तरफ बीड़ी दिखा देते हैं। तो इसी को उलट पलट करके आपको दिखाना है, और इसके बाद इसके ठीक पीछे में यह कार्ड लगा हुआ है। तो इस कार्ड को भी आपको इस तरह से घुमा करके और इस तरह से आपको ऐसे 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 हिला करके और फिर यह कार्ड बना देना है। दोस्तों, यह है हर्ट पजल, और इस पजल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको किसी भी बच्चे को शाबाशी देना है और उसका IQ टेस्ट करना है। कहने का मतलब है बच्चे को खुश करने के लिए इस पजल को दिया जाता है और बोला जाता है कि आपका IQ टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने होशियार हैं। तो यह बिल्कुल सिंपल सा पजल है जो कि आपको ज़्यादा होशियार बच्चा खोल भी सकता है। तो खोल देने के बाद आप उसे कोई भी पेन दे करके उसे पुरस्कृत करके आप खुश कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, आप अच्छे से इसे निकाल लिए। तो यहाँ पर सिंपली इसे लाते हैं और इधर से नहीं निकलेगा, किधर भी नहीं निकलेगा। तो इसे इस तरह से कर और यह जो पार्ट है इसे इस पार्ट से बाहर कर देना है। यहाँ पर लाएंगे और इसे ऐसे पास कर देंगे और यह बाहर चला आएगा। नेक्स्ट खेल है यह चश्मा उड़ाने का। इसमें दिखाया जाता है कि नॉर्मल चश्मा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और फिर इसमें मैजिक करते हैं और यह चश्मा ऑटोमेटिक यह खड़ा हो जाता है, यानी चश्मा यह नीचे से यह ऊपर हो जाता है। तो इसका क्या रहस्य है कि इसी में आपको मिला होगा एक इनविजिबल थ्रेड। आप इसे अपने हाथ में इस तरह से पहन करके, और यहाँ पर एक लूप लगा हुआ है इस टाइप का, जो कि यहाँ पर लगने के बाद आपको बिल्कुल अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसी लूप की मदद से इस चश्मा को उड़ाया जाता है। आप इस चश्मा को अपने आँख में पहन करके रहिएगा, और पहन करके फिर आपको स्टेज पे परफॉर्म करने के समय आपको इसे बाहर करना है, या कोई भी चश्मा पहने हुए व्यक्ति को बुला करके उसका चश्मा ले आना है, और बातों ही बातों में आपको इसे इसमें फंसा लेना है कि आपको जैसे कि चश्मा को आप साफ कर रहे हैं उसी समय आपको थोड़ा सा इसे पुश करके यहाँ पर देखिए फंस गया है, और फंसाने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा मैजिक लगाएंगे, और मैजिक लगाने के बाद यह चश्मा देखिए। यह है बैलेंस कलसी। बैलेंस कलसी बच्चों के मनोरंजन के लिए है। यहाँ इसे इस तरह से दबाते हैं और किसी बच्चे को बोलते हैं कि आप इसे सुला दीजिए, लेकिन यह बैलेंस कलसी बैलेंस नहीं हो पाता है। फिर कोई बच्चा इसे लेगा, आप उसे बोलिएगा कि इसे होल्ड करके रखें और यह सो जाएगा, लेकिन फिर इसे छोड़ने के बाद ये सीधा हो जाएगा। फिर इसे इस तरह से, लेकिन यह सोएगा नहीं, यानी कि यह खड़ा हो जाता है। लेकिन आप मैजिशियन हैं, आपके पास एक की रहता है, इस की को आपको चालाकी से इस तरह से यहाँ पर ला करके डाल लेना है, और डाल लेने के बाद आप जब भी इसे सोने के लिए कहेंगे तो यह सो जाएगा, उठने के लिए कहेंगे यह उठ जाएगा। तो यह है बर्गलर बॉक्स। इसके अंदर एक बॉल है, और इस बॉल को बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल देने के बाद इसे यहाँ पर लगाएंगे, और फिर इस रबर को भी यहाँ पर लगा देंगे, और फिर रबर लगाने के बाद यहाँ पर एक मैजिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर यह लगा हुआ है, और इसे सभी तरफ से इस तरह से दिखाएंगे, और फिर यहाँ सेट कर देंगे इस बॉल को इसके अंदर। तो यह खेल कैसे होता है उसे आप देख लीजिए। इसमें दिखाया जाता है कि यह गेंद है, और यहाँ पर लगा हुआ है यह कवर, और फिर इसमें लगा देते हैं रबर।
रबर लगाने के बाद आपको थोड़ा सा इस गेंद को लेना है और ऑडियंस को देना है कि आप चेक कीजिए कि यह बॉल ठीक है कि नहीं। जब तक इस बॉल को चेक करेगा ऑडियंस, तब तक आप इसे थोड़ा सा यहाँ से घुमा करके और फिर इस तरह से आपको रख लेना है अपने हाथ में। रखने के बाद फिर आप इसे यहाँ पर होल्ड करके रख देंगे और फिर आप इस तरह से दिखाएंगे कि देखिए यह बिल्कुल सॉलिड है, और ऐसे ऐसे करते करते आप इसके अंदर इस बॉल को डाल देंगे। फिर निकालने के समय आप इसे निकाल करके और फिर बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन चारों पार्ट को आप एडजस्ट कीजिएगा तो यह टी बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो पार्ट है सबसे छोटा वाला, यह इधर से लगेगा, और इसे थोड़ा सा बड़ा वाला है यह इस साइड से लगेगा, और फिर जो एक तरफ से तिरछा है कटा हुआ उसे यहाँ सेट कर देना है। तो सबसे पहले आप इसे लेंगे और इसे इस वाले पार्ट के पास में ले जा करके और लगा देना है। लगा देने के बाद फिर इसे यहाँ पर डाल देना है और फिर इसे यहाँ पर डाल देना है। तो यह कुछ इस तरह से आपको टी बन जाएगा। नेक्स्ट आइटम है मिल्क बोतल। मिल्क बोतल में किसी भी बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चा दूध पी लेगा, इसके बाद उसके कान के पास ले जाकर और आप इसमें दूध वापस फिर से ला सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि यह जो दूध आपको दिख रहा है इसमें डबल कवर लगा हुआ है और यह डबल लेयर के बीच में इसे डाला गया है इस दूध को, और यह दूध पीने लायक नहीं क्योंकि ये छोटे मोटे किसी केमिकल से तैयार किया गया है। इसे रियल में आप किसी भी बच्चे को पिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो इसे इस तरह से आप जब नीचे की तरफ घुमाते हैं, यानी किसी बच्चे के मुंह के पास ले जा करके जब आप इसे ऐसे सीधा करते हैं तो यह जितना भी इसके अंदर दूध है वो इस ढक्कन के पास आकर के जमा हो जाता है, और फिर आप कान के पास ले जा करके इसे जब वापस करते हैं तो फिर यहाँ पर जो भी दूध जमा है वह फिर नीचे की तरफ चला आता है और ऐसा लगने लगता है कि दूध जो बच्चा पी गया है वह फिर से वापस चला आया है। यह मैजिक कॉइन केज, और इस केज का खेल कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि आप यहाँ दिखाते हैं कि 1 रुपये का एक सिक्का है और इस सिक्का को आप यहाँ पर डालते हैं और फिर इस केज में भी आप दिखा देते हैं कि यह खाली है और इसे फिर यहाँ पर डालेंगे, और डाल देने के बाद जैसे ही बाहर करेंगे 1 रुपये का सिक्का 2 रुपये में बदल गया है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर यह सिक्का गया है, इसके अंदर भी सिक्का नहीं है। तो 1 रुपये का सिक्का 2 रुपये का सिक्का कैसे बनता है वो देख लीजिए। आप जो यह बॉक्स देख रहे हैं इसमें यह डालने के बाद यह बिल्कुल खाली है, लेकिन यहाँ पर जैसे सिक्का डालेंगे तो यह चेंज होता है। तो होता यह है कि इसके अंदर 2 इस तरह का बॉक्स बना हुआ है जो कि आप उंगली से कितना भी इसे इधर उधर खिसकाइएगा आने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट है जो कि कटा हुआ है और इसके अंदर एक की है जिसके अंदर जाने के बाद यह दब जाता है और फिर आ जाता है। तो देख लीजिए 1 रुपये का सिक्का भी इसी के अंदर था। तो यानी कि पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 रुपये का सिक्का यहाँ डाल देते हैं और डाल देने के बाद आप क्या करेंगे कि इसे यहाँ पर डालेंगे और यह की से दबने के बाद इधर आ जाए, इसलिए आप इसे थोड़ा सा दबा दीजिए और यह खाली हो गया। अब दिखाना है कि यह खाली है। अब इसमें हम 1 रुपये का सिक्का डालेंगे और फिर आप यहाँ से डाल चुके हैं एक बार, तो इधर का की तो इधर आ गया है, यानी कि इधर से आप डालेंगे तो यह चेंज होने वाला नहीं है। तो अब सेकेंड टाइम में आपको यहाँ से डालना है, क्योंकि इधर से डालने के बाद जो 2 रुपये का सिक्का यहाँ पर आकर के रुका हुआ है वह यहाँ पर आ जाएगा और यह कॉइन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे कुछ इस तरह से अब दबाना है। तो यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन यहाँ आकर सेट हो गया और 2 रुपये का कॉइन यहाँ आ गया है। तो 1 रुपया के सिक्का को आप 2 रुपये का सिक्का बना सकते हैं इस खेल में। तो यह है ऑब्डिएंट बॉल, और इस बॉल को दिखाते हैं कि यह बिल्कुल नॉर्मल सा है और इसे इस तरह से हिलाने डुलाने पर आप देख सकते हैं कि यह बॉल कहीं भी रुक नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर इस बॉल को पकड़ते हैं और फिर इस बॉल को छोड़ देते हैं तो यह नीचे आकर रुक जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें मैजिक लगाते हैं यह बॉल जहाँ पर रुकने के लिए बोलेंगे वहाँ पर रुक जाएगा। जैसे कि यहाँ छोड़े रुको, अब यहाँ पर रुक गया, अब फिर ये नीचे चला जाएगा, फिर इसे बोलेंगे रुको चलो। तो कुछ इस तरह से आप इसका खेल दिखा सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि जब भी आप धागा को थोड़ा सा टाइट करेंगे तो यह रुक जाएगा और थोड़ा सा ढीला करेंगे तो यह बॉल चलने लगेगा। तो यहाँ पर टाइट कर दिए, यह रुक गया, फिर ढीला किए चला। तो ढीला जब भी आप कीजिएगा तो यह गेंद चलेगा और टाइट करने पर यह रुक जाएगा। तो यह है जेब्रा फ्लाइंग स्टिक। यह बहुत ही अमेजिंग आइटम है। इसे इस तरह से यहाँ पर
फोल्ड कर देंगे और इसके बीच में कट लगा हुआ है, आप वहाँ से इसे मोड़ सकते हैं और मोड़ करके आप चाहे तो इसे अपने हाथ में इस तरह से होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कागज़ भी रख सकते हैं और ऐसे हवा में हाथ डालने पर एक छड़ी बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस छड़ी को बना सकते हैं। या सेकेंड आइडिया है कि आप इसे रोल करके इस तरह से रोल करने के बाद आप अपने मुंह के अंदर इसे डाल दीजिए और फिर हवा में फूंक मारने पर यह ऑटोमेटिक छड़ी बन जाएगा। इस तरह तो कुछ इस तरह से छड़ी बन करके चलाएगा। तो इस तरह से आप तरह तरह से इस खेल को भी दिखा सकते हैं।